हमने जर्नी की शुरुआत की थी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके। एंड जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि कभी ना कभी हमने ज़रूर सोचा होता है कि हम साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट द क्वेश्चन वाज क्या बिजनेस। बॉडी वॉश या फेस वॉश शायद आपको हर हाउस होल्ड में ना मिले, बट सोप्स एक ऐसा आइटम है जो आपको हर घर में मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, हम सोप्स को छुपा देते हैं बॉडी वॉशेस के पीछे या किसी भी और फैंसी चीज के पीछे। बट हम सोप को ऐसा बनाना चाहते थे, इतना फैंसी कि लोग उसको मतलब फ्लेक्स करें। तो स्टार्टिंग में हमें चैलेंजेस आए जब हमने अपना पहला बल्क ऑर्डर लिया, क्योंकि उसके लिए हमने एक सैंपल बना के भेजा, वो अप्रूव हुआ। बट द चैलेंज वाज कि वो जो हमने सैंपल बनाया था उसका हमने कुछ उसका वही नहीं रखा अमाउंट कि हमने इसमें कितना क्या डाला है, मतलब क्वांटिटी वाइज हम उसका नोट डाउन नहीं कर पाए और उसी सैंपल के बेस पे हमें ऑर्डर आ गया। बट उस चीज को दोबारा से बनाना सेम एज इट इज वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। टेस्टिंग फेज बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जब हमने स्टार्ट भी किया था, इवन जो हमने मटेरियल लिया अपना हमने बनाया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। हम देख के हम खुश हो गए। बट जब हमने उसी सोप को 4 दिन बाद देखा तो उसमें फ्रॉस्टिंग आई हुई थी, उसका ऑयल बाहर निकला हुआ था। तो वो हमें दोबारा से रिसर्च करनी पड़ी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने हेल्प ली, लोगों से हेल्प ली। सो ये जो मिल्की बॉडी वॉश वगैरह मिल्क बेस के आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, ये सब आते हैं, ये सेगमेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करके बताओगे कि हाउ सेफ दे आर फॉर द किड्स? सर इट्स नॉट सेफ एट ऑल। इवन अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांड जो बेबीज के लिए बनाता है, आप उसको जब स्मेल करेंगे तो आपको फ्रेग्रेंस तो आएगी ना उसमें। तो फ्रेग्रेंस इज अ केमिकल। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स इज विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू यू, इट्स जस्ट कि आपको उससे मांगना है। तो हम उसी में बिलीव करते हैं एंड हम इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं। इवन इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके जाना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है चंडीगढ़ लोकल के उस सीरीज में जहां हम मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं उन बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी अपनी फर्स्ट स्टेज पे जर्नी में है। और आज हमारे साथ में है संकिता सचदेवा जी, जो कि फाउंडर है सांझ सोप से। आज हम जानेंगे कि जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और आज ये इनकी जर्नी कहाँ तक पहुंच पाई है। वेलकम संकिता जी। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, प्लेजर। एंड आप बताइए प्लीज कि कैसे संकिता ने सांझ सोप्स को ऑप्ट किया और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और संकिता कौन है? सर हमने जर्नी की शुरुआत की थी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके। एंड जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि कभी ना कभी हमने जरूर सोचा होता है कि हम साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट द क्वेश्चन वाज क्या बिजनेस। देन ये डिसीजन लिया कि हम सोप्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोग जा भी बहुत रहे हैं कॉस्मेटिक की तरफ। बट सोप एक ऐसा आइटम है जो हर हाउस होल्ड में मिलेगा। बॉडी वॉश या फेस वॉश शायद आपको हर हाउस होल्ड में ना मिले, बट सोप्स एक ऐसा आइटम है जो आपको हर घर में मिलेगा। और यूजुअली क्या होता है, हम सोप्स को छुपा देते हैं बॉडी वॉशेस के पीछे या किसी भी और फैंसी चीज के पीछे। बट हम सोप को ऐसा बनाना चाहते थे, इतना फैंसी कि लोग उसको मतलब फ्लेक्स करें कि ये हमारे वॉशरूम में रखा है तो अच्छा लग रहा है। करेक्ट। तो संगीता का जो एक पर्सनालिटी है वो कैसे मैच करता है सोप वाले बिजनेस से, जिसको आपने परस्यू करने की एक एक नींव रखी है, और हाउ यू विल डेमोन्स्ट्रेट दैट? सर मेरी पर्सनल पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, ऐसे ही हमारे सोप्स हैं, कुछ नया हर दिन। तो ऐसे हम इस चीज को रिलेट कर पाते हैं। एंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है साहिबा, जिसके साथ मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया, शी इज वेरी क्रिएटिव। तो उसका उस चीज में बहुत बड़ा हाथ रहता है, पैकेजिंग एंड ऑल, उसको ब्यूटिफाई करने में चीज को। एंड मेरा रिसर्च एंड ऑल कि आप कैसे प्रोडक्ट को अच्छा और अच्छा कैसे बना सकते हैं क्वालिटी वाइज। सोप्स ही क्यों? सर सोप्स जैसे मैंने आपको बताया कि सोप्स इसलिए क्योंकि कोई इस चीज को डिनाई ही नहीं कर सकता कि हम सोप्स यूज नहीं करते। हर कोई सोप्स यूज करता है, हर घर में सोप पाया जाता है। बट उस चीज को हम इतना अच्छा बनाना चाहते थे कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें कि वाओ हमारे वॉशरूम में ये चीज अच्छी लग रही है रखी हुई। तो यूएसपी क्या है आपके सोप्स की? सर हमारी सोप्स की यूएसपी है क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। कि आप
एक कॉस्मेटिक में सिर्फ केमिकल्स की तरफ ना जाके आप कुछ ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और अपने स्किन केयर को एक ऑर्गेनिक वो दे प्लेटफॉर्म दे। क्या ऑर्गेनिक से आपका मतलब क्या है कि यू आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर केमिकल फ्री? यस, जैसे आवर प्रोडक्ट्स आर पैराबेन फ्री, SLS फ्री, एंड वी आर यूजिंग वो पाउडर्स या वो वाटर्स या वो एक्सट्रैक्ट्स जो हम घर में सालों से यूज करते आ रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एंड देन वी हैव रोज पेटल पाउडर्स, बीटरूट पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर। ये जो बचपन से हमें हमारे घर पे फेस पैक की तरह यूज कराया जाता था कि दही में मिक्स करके ये लगा लो, एलोवेरा जेल, तो इन सबको हम सोप्स में डाल के सेल कर रहे हैं ताकि लोगों को ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे क्या मिक्स करना है, वो क्योस क्रिएट ना हो, बस एक सोप है, आपको यूज करना है एंड यू विल गुड टू गो। सो स्टार्टिंग फेज में क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने उनको फेज आउट किया? सर स्टार्टिंग में हमें चैलेंजेस आए जब हमने अपना पहला बल्क ऑर्डर लिया, क्योंकि उसके लिए हमने एक सैंपल बना के भेजा, क्योंकि उससे पहले हम जो भी सेल कर रहे थे हम अपने आसपास फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनमें कर रहे थे। देन हमने एक सैंपल बनाया, वो हमने अपने क्लाइंट को भेजा, वो अप्रूव हुआ, बट द चैलेंज वाज कि वो जो हमने सैंपल बनाया था उसका हमने कुछ मतलब उसका वही नहीं रखा अमाउंट की, हमने इसमें कितना क्या डाला है, कितना मतलब क्वांटिटी वाइज हम उसका नोट डाउन नहीं कर पाए, और उसी सैंपल के बेस पे हमें ऑर्डर आ गया, बट उस चीज को दोबारा से बनाना सेम एज इट इज वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, बट समहाउ वी फुलफिल्ड। बट शायद इतना मतलब अच्छे जितना हमने सोचा था उतना अच्छे से हम नहीं कर पाए थे वो पहला ऑर्डर, बट उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा, हमने अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छा किया, हमने एग्जीक्यूशन को अच्छा किया अपने, तो दैट्स हाउ वी। So you're in short you're talking about SOP. यस, अगर आपके SOP तभी डिफाइंड होते जब आपने स्टार्टिंग की थी और जब आपने सैंपल दिया था, अगर आपको पता होता है कि ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टू मेक दिस प्रोसेस, इसके अंदर इतना इंग्रेडिएंट डलता है, इसका इतना पैकेजिंग कॉस्ट आता है, इतना सब कुछ होता है, तो आपको एक आइडिया रहता है कि बल्क में कितना आपको कितना इन्वेस्ट करना, कितना क्योंकि जो हमने रिटर्न आएगा। सैंपल बनाया वो हमने एक पीस का बनाया, Correct. एक या 2 पीस का, 100 और 200 ग्राम। जो हमें बल्क में बनाना था वो हमें 10 kgs 20 kgs में बनाना था, करेक्ट। तो उसमें हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया था वो हमारे लिए। फिर वो प्रॉफिटेबल रहा था आपका फर्स्ट प्रोक्योरमेंट? नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने पहले वर्किंग्स नहीं करी, कैसे उसको प्रॉफिटेबल नहीं रहा था, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि वो तो हमारा एक मिनी बल्क ऑर्डर था, अगर यही चीज हमारे साथ एक बहुत बड़े ऑर्डर में हुई होती तो शायद हम इस बिजनेस को आगे कर ही नहीं पाते कंटिन्यू। करेक्ट। सो SOPs मेंटेन करना इन द बिजनेस इंसेप्शन एज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और चैलेंजेस क्या क्या फेस किए आपने इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट? मटेरियल को भी प्रोक्योर करना फ्रॉम द राइट सोर्स इज अ चैलेंजिंग पार्ट। यस ऑफ कोर्स सर आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसका टेस्टिंग फेज बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जब हमने स्टार्ट भी किया था, इवन जो हमने मटेरियल लिया अपना, हमने बनाया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, हम देख के हम खुश हो गए, बट जब हमने उसी सोप को 4 दिन बाद देखा तो उसमें फ्रॉस्टिंग आई हुई थी, राइट, उसका ऑयल बाहर निकला हुआ था, तो वो हमें दोबारा से रिसर्च करनी पड़ी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने हेल्प ली, लोगों से हेल्प ली, मतलब जो एक्सपर्ट्स थे इस कैटेगरी में, उनकी हेल्प से फिर हमें पता चला कि ये क्यों हो रहा है, क्या बेस में प्रॉब्लम है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है, या एंड उससे हमें पता चला कि किसी भी चीज में प्रॉब्लम थी टेम्परेचर। सोप्स में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, एंड अगर आपका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा आपका सोप ठीक नहीं बनेगा। Soaps industry is from the cosmetic part. Cosmetic is so much cluttered कि I think every company wants to get into it because डेली नीड का प्रोडक्ट है। टेक्निकली इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, यू नेम देम, देयर आर सो मेनी। हाउ डू यू थिंक लाइक Sans soaps would be somewhere near to the डाउन द लाइन कि उनके आसपास compete कर पाएगा? सर बेसिकली हमें किसी से compete करना ही नहीं है, हमारी लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है। आई अग्री कि हम कॉस्मेटिक लाइन में हैं, बट जो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं वो ध्यान नहीं रख रही हैं आपकी स्किन का,
वो ध्यान रख रहे हैं अपने बिजनेस का, हम ध्यान रख रहे हैं आपकी स्किन का कि आपकी स्किन पे कोई हार्श केमिकल ना जाए। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है रॉ मटेरियल्स परचेज करने में, क्योंकि आप जिस प्राइस पे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उससे बहुत कम प्राइस पे आपको सेम लुकिंग रॉ मटेरियल मिलेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट एज इट इज सेम बनेगा, कस्टमर को कभी पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या चेंज है। बट द प्रॉब्लम इज केमिकल्स। आप जितना ज्यादा केमिकल यूज करते जाएंगे उसमें उतना ही वो प्रोडक्ट आपका सस्ता होता जाएगा, एंड जितना आप ऑर्गेनिक चीज उसमें डालते जाएंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट कॉस्टली होता जाएगा। करेक्ट। सो टेक्निकली हैंडमेड सोप्स एक लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा बेटर फिट होता है, इंस्टेड ऑफ वी सी कि वो जो बाकी जो रेगुलर सोप्स है उनसे अगर कम्पीट किया जाए तो उससे वो डिफरेंट सेगमेंट है कम्प्लीटली। बिल्कुल। तो इन दैट सेंस बॉडी वॉश इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आपने कभी बॉडी वॉश ट्राई किया? सर बॉडी वॉशेस में क्या है कि कॉस्मेटिक में या क्लिनजिंग एजेंट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिना प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व कर पाए। सोप्स इज द ओनली थिंग। That's why you are completely into क्योंकि soap. बॉडी वॉश या फेस वॉश यूज करने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ेंगे, वो 4 दिन में सर्वाइव नहीं करेगा आपके घर। तो सोप्स में वी कैन कीप इट रॉ, वी कैन कीप इट विदाउट प्रिजर्वेटिव्स फॉर अबाउट एन ईयर। So ये जो मिल्की बॉडी वॉश वगैरह मिल्क बेस के आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, ये सब आते हैं, ये सेगमेंट को थोड़ा एक्सप्लोर करके बताओगे कि हाउ सेफ दे आर फॉर द किड्स? सर इट्स नॉट सेफ एट ऑल। इवन अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांड जो बेबीज के लिए बनाता है, आप उसको जब स्मेल करेंगे आपको फ्रेग्रेंस तो आएगी ना उसमें, तो फ्रेग्रेंस इज अ केमिकल। ब्रांड्स मेक सोप्स फॉर किड्स आल्सो। अब किड्स की जो स्किन है बहुत डेलिकेट होती है, उस सेगमेंट को लेके आपने कोई चीज बनाने की कोशिश करी? यस सर, हम किड्स के लिए सोप बनाते हैं विदाउट फ्रेग्रेंस एंड विदाउट एनी केमिकल्स। उसमें गोट मिल्क डलता है एंड वो किड्स के लिए प्रॉपरली सेफ है अभी तक जो हमने प्रोडक्ट बनाया उनमें से। क्योंकि किड्स की मार्केट बहुत बड़ी है, किड्स को टारगेट करने वाली मार्केट बड़ी है, जहाँ पे देयर आर ब्रांड्स व्हिच आर मेकिंग सर्फ लाइक डिटर्जेंट आल्सो व्हिच इज किड्स क्लोथ्स फ्रेंडली, एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक जो स्किन केयर ब्रांड्स हैं वो अलग से एक बच्चों के सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस सेगमेंट को लेके कि हाउ मच क्योंकि बच्चों को लेके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस एंगल से? सर मेरा पर्सपेक्टिव बेसिकली देखा जाए तो मेरे लिए सबके लिए सेम ही है। केमिकल्स तो किसी को भी यूज नहीं करने चाहिए, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। आपकी स्किन समहाउ खराब ही होती है। एंड बच्चों के लिए हाँ, आई बिलीव कि आपको 0 से स्टार्ट करके प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल नहीं ही डलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही केमिकल डलेगा वो बच्चे की स्किन को शायद आपको दिखेगी भी नहीं कि वो खराब हो रही है, बट समहाउ इट डैमेजेस योर स्किन। अगर जब हम भी बच्चे थे, अगर हमारे पेरेंट्स ने हम पे यूज किया है कुछ, तो वो चाहे उस टाइम नहीं दिखा बट ग्रेजुअली तो वो डैमेज करेगा ही ना हमारी स्किन को। तो बच्चों के लिए तो इट्स लाइक कि 0 और लाइक माइनस में केमिकल, कि आप जितना उनको बचा सकते हैं केमिकल से। एंड कुछ टाइम तक तो आपको सोप यूज भी नहीं करने चाहिए बच्चों पे, सोप या कोई भी, चाहे वो सांस सोप ही ना हो, नहीं, कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स या लाइक 6 to 7 मंथ्स तक तो आपको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। सांस सोप जब आपने स्टार्ट किया तो मेजर चैलेंजेस क्या थे आपके? सर मेजर चैलेंजेस वाज एक तो यही हमारा एसओपी जो क्लियर नहीं था, बाइंग रॉ मटेरियल्स, कि कहाँ से ले कैसे ले, कि अगर हम मान लो हम मुल्तानी पाउडर भी खरीद रहे हैं, हमें क्या पता वो ऑर्गेनिक है। करेक्ट। तो उसका भी ध्यान रखना कि वो भी हमें, जो भी हम पाउडर्स ले रहे हैं वो हम रॉ से बनाए। मुल्तानी मिट्टी है तो हम उसका पत्थर से बनाए। ऑरेंज पील पाउडर है तो हम ऑरेंज पील को सुखा के उसको ड्राई करके उसको देन ब्लेंड करके फिर बनाए। तो ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए, बट जब हमने कर लिया सब तो इट इज गोइंग ग्रेट, इट इज गोइंग रियली वेल। जहाँ से अब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, you are making the raw material actually yourself or you're procuring from some trustable source? कुछ हम खुद बना रहे हैं, कुछ we are procuring from our trusted sources. Which is your best selling product? Sir, papaya soap and we have our Upton soap. So इसका जो raw material है वो आप बाहर से ले रहे हो खुद बना रहे हो?
पपाया सोप का वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड उपटन सोप्स का हम खुद कर रहे हैं। हाउ ट्रस्टवर्दी दी सोर्सेज आर? सर ट्रस्टवर्दी तो ऐसा है कि अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, आप हमने अपने सबसे पहले हमने सेल नहीं किए थे अपने प्रोडक्ट्स, हमने गिफ्ट्स किए थे, हमने हैम्पर्स बना बना के अपने आसपास लोगों को दिए। जब हमें वहां से रिव्यू आने लगे तब हमने इसको सेलिंग की तरफ पुश किया था, तो वहां से हमारा खुद पे ट्रस्ट वहीं से बिल्ड हुआ था। तो अब जब लोगों को ट्रस्ट कराना है तो आपको एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा एंड यू विल सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। फंडिंग कैसे आपने करी? इट वाज बूटस्ट्रैप्ड और सपोर्टेड फ्रॉम द फैमिली? नो सर, ये सब हमारा खुद का था एंड ऑनेस्टली वी स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट 11,000 रुपीज। हमने 11,000 रुपीज लिए अपने ही काम से, जो हमारी सेविंग्स थी वहां से, उसका हम रॉ मटेरियल लेके आए, कुछ हमने अपने घर से जो हमारे बेसिक जो चीजें होती हैं घर पे वहां से लेके तब हमने स्टार्ट किया था। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, और उसके बाद जो हमारा जो भी सेल होती थी उससे ही हमारा बिजनेस आगे आगे चल रहा है। तो उसी से ही आपने अर्न करके उसी में री इन्वेस्ट किया? yes. अभी तक हमारी सेविंग्स इसमें से कोई नहीं है, वी आर अर्निंग एंड putting back into the it is at par? Yeah, as per you it is at par. तो monthly on an average कितनी सेल्स हो जाती है आपकी? sir, on an average we are selling 1,500 to 2,000 pieces a month. And we are earning around 40-45,000. एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी रहती है? अगर let's not talk about the bulk. Normally sir, we have like 15 to 20 pieces a day. फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी बनती है? टोटल वैल्यू सर डिपेंड्स कि कौन से सोप ज्यादा हो रहे हैं, बट इट इज लाइक 700 और 800। 700-800 का एक टिकट प्राइस है आपको ऑन एवरेज। और इसकी कॉस्टिंग क्या आती है अगर इफ वी डू रिवर्स मैकेनिज्म? और एक मान लो एक सोप है आपका, कितने प्राइस का रहता है नॉर्मली एक सोप आपका? सर इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सोप बना रहे हैं। आप जैसे अगर हम उपटन सोप बना रहे हैं तो वी पुट सो मच ऑफ एफर्ट एंड सो मच ऑफ मटेरियल इनटू इट, तो उसकी कॉस्टिंग हमारी अराउंड 50 to 60 रुपीज की है। दिस इज द रिटेल प्राइस व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट? रिटेल प्राइस आपका ये रहता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ जाती है अप्रॉक्स? सर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव लाइक 25 to 30 रुपीज, समवेयर अराउंड 50 is the take on this. तो वो ये बल्क ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? लीड्स नहीं जनरेट कर रहे हैं आप यहाँ पे कि ये कैसे जनरेट हो रहा है? कोल्ड कॉलिंग से सर, रिसर्च करके कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं हमारे, उनको हम खुद कॉल करते हैं। Who are the potential buyers? सर जो मतलब कॉस्मेटिक शॉप्स हैं जिनकी, retailers, distributors, retailers and distributors, but they are targeting the organic thing, कि जो वैसे एरियाज में वो अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चीजें बिकती हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसे लीड्स हम ढूंढते हैं एंड उनको खुद कॉल करते हैं, सैंपल भेजते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वो सैंपल अप्रूव होता है तो वी गेट द लीड। इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, so I think these soaps can be used in corporate gifting also. तो अगर हम corporate gifting को टारगेट करते हैं तो उसको आप कैसे कैटर करोगे? सर हमारे तो ट्राई सिटी में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, हम खुद उनसे मीटअप प्लान कर सकते हैं। अभी तक हमने नहीं किया बट वी आर प्लानिंग टू डू सो। तो हम उनसे अभी टाइम लेंगे एंड मीटअप प्लान करके, तो लेट्स सी कि वो कैसा टर्न आउट होता है। ओके, सो गिफ्टिंग इज आल्सो अ सेगमेंट इन दिस। यस। तो मेजर चैलेंजेस आपके जो अभी तक आए हैं, जो मुझे समझ आया, वो है एसओपीज को डेवलप करना, प्रोक्योरमेंट, राइट प्रोडक्ट को लेके आना और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करके आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। इसके अलावा लेबर इज ऑल्सो आई थिंक अ चैलेंज इन दिस फेज, इन दिस इंडस्ट्री। उसमें कैसे आप उसको कैसे ठीक करते हो, उसको कैसे आप फुलफिल करते हो? सर अभी तक वी आर वर्किंग बाय आवर ओन, कोई लेबर नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे बल्क ऑर्डर होता है तो हम पर डे के हिसाब से किसी को हायर कर लेते हैं फॉर पैकेजिंग पार्ट ओनली। मेकिंग पार्ट अभी भी हम खुद से ही कर रहे हैं। तो अभी के लिए बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि एक एक प्रोडक्ट हमारे हाथों से निकल के जा रहा है, हमें दिख रहा है कि वो उसमें कैसा है, फिनिशिंग कैसी है, उसका वो ठीक बना है या नहीं बना। तो इट्स गोइंग लाइक दिस, बट हम उसको और एक्सपैंड करने के लिए जरूर इस पे काम करने वाले हैं अभी, बट अभी तक हम खुद ही कर रहे हैं।
ओके संगीता, थोड़ा ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैसा सपोर्ट सिस्टम आपके बैकग्राउंड में आपको मिलता है, आपने क्या स्टडीज करी हैं, और करंटली जो आपका फोकस है सांस सोप्स, इसको आप कहाँ देखते हैं इन लॉन्गर रन? सर मैंने स्टडीज की हैं अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने बीए बीएड की है, देन उसके बाद मैंने मास्टर्स की सोशियोलॉजी में। देन जब हमारा टाइम आता है कि हम कुछ काम करने की सोचते हैं, तब लॉकडाउन आ गया था। एंड लॉकडाउन के दौरान आप सबको पता है कि सब ही घर पे थे, तो तब मैंने कुछ टाइम के लिए अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया। तो वहां से मेरा बिजनेस की तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बिजनेस इट्स अ ग्रोइंग पार्ट। कि जॉब तो आप मतलब जॉब अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रही कि जॉब नहीं करनी चाहिए, बट जॉब में आप एक लिमिटेड उसके लिए सेटअप हो जाते हो कि आपने ये काम करना है, जाना है, आना है, एंड दैट्स योर लाइफ। तो वहां से मेरा बिजनेस की तरफ कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बट समहाउ उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई। मैंने अपने फादर को बस हेल्प की। देन फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। देन जॉब मेरी सही चल रही थी, वही 9 to 5 लाइफ एंड ऑल, बट कुछ मिसिंग लग रहा था, खुद को ही मिसिंग लग रहा था। एंड देन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है साहिबा, जिसके साथ मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो हमने सोचा, उसका भी ये था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ नाम कमाना है। देन हमने साथ में सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देन था कि क्या बिजनेस, फिर क्योंकि हमारा दोनों का ही इंटरेस्ट स्किन केयर में और क्रिएटिविटी में ज्यादा था, तो हमने इन दोनों को ही मिक्स करके सांस सोप्स लॉन्च किया कि जहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिखे, स्किन केयर भी दिखे, और हमारा एक अच्छा नाम हो जाए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं एंड हम केमिकल फ्री बनाना चाहते हैं स्किन केयर को। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड सांस सोप्स। और सर इसमें हमारा विजन बहुत बड़ा है, मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स इज विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू यू, इट्स जस्ट कि आपको उससे मांगना है। तो हम उसी में बिलीव करते हैं एंड हम इसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके जाना चाहते हैं। क्या प्लान्स है आपके नेक्स्ट 2-3 इयर्स के डाउन द लाइन कि हाउ यू सी सांस सोप्स जहां आज है उससे 3 साल बाद कहां पे होगा? सिर्फ 3 साल बाद आपको हम इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगे, जहां नाम होगा कि इंडिया की 2 लड़कियों ने हमारा स्किन केयर गेम चेंज कर दिया। नाइस। So you are thinking about taking it to the next level in the outer segment market, मतलब exports and all. इंडिया कवर करके then we'll export. Okay. So बहुत सारे challenges आने वाले हैं आपके पास. बिल्कुल सर. Are you ready for all this? Yes sir. कैसे, क्या सोचा है आपने कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे इन challenges के लिए? सर चैलेंजेस के लिए अगर हम पहले से ही सोचेंगे ना, तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। चैलेंज जब आते हैं, गलतियां करके ही बंदा सीखता है। तो चैलेंज जब आएंगे, उस चैलेंज को कैसे कवर अप करना है, हम ऑब्वियसली विल प्री प्लान एवरीथिंग, कि जितना हमें पता है कि ये चैलेंज आ सकते हैं उसके लिए हम प्लान रहेंगे। बट हम कभी ये नहीं सोच सकते कि अब हमने ये प्लानिंग कर ली तो अब हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा। सो योर फैमिली का जो है सिस्टम, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, दे आर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक बिकॉज़ योर डैड इज आल्सो इनटू अ बिजनेस। Yes. And he never forced you to join that same business, though he is supporting you for your new venture. तो उस बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि how your family is supporting you this. सर मेरी फैमिली तो लाइक वो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि जो मर्जी करो। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि यही बनना है। मतलब वो कभी चाहते नहीं थे कि मैं बिजनेस में आऊँ, मतलब उनके बिजनेस में, या क्योंकि उन्होंने बिजनेस का स्ट्रगल देखा हुआ था कि बिजनेस में मतलब वो एक होता है ना, एक तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ एंड देन वो कभी नहीं चाहते कि मैं लाइफ में इतना स्ट्रगल करूं या मुझे इतनी परेशानी हो। तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं कोई मतलब ऐसे अलग सी कोई गवर्नमेंट जॉब या जो भी बेसिक नॉर्मल फैमिली सोचती है। तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि यही पढ़ाई करनी है या यही। मैंने पढ़ाई भी अपनी मर्जी से की, मैंने जॉब भी अपनी मर्जी से की और बिजनेस भी अपनी मर्जी से किया। जब मैंने बिजनेस ये स्टार्ट किया तो मैंने घर पे बताया ही नहीं था। मैंने स्टार्ट किया देन बताया प्रोडक्ट घर पे रख के कि, और मेरे फादर को ना एक मतलब
ब्राउन से कलर का सोप था बबल शेप में, तो मैंने वो वॉशरूम में रखा हुआ था एंड मेरे पापा कहते कि चॉकलेट किसने रखी है, तो इट वाज लाइक दिस। तो उनको लगा कि ऐसे ही शौक ही आया है, चलो कर रही है ये वो। बट जब हमारे बल्क ऑर्डर्स आए और हम रात को थके हुए आते थे तो मेरे पापा मुझे बड़े ऐसे देखते थे कि हाय कितना काम कर रही है, क्या हो गया, इतना क्या हो गया, क्या चाहिए तेरे को। बट मैंने उनको समझाया कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूंगी, बट मुझे अभी खुद का कुछ करना है। So you were an introvert या in this. Being an introvert, does it hampers in your business also? इनिशियली हाँ किया था, बट फिर मैंने खुद को ये समझाया कि नहीं संकिता, बिजनेस करना है तो शर्म तो छोड़नी ही पड़ेगी। Right. और ये मैं हर बिजनेसमैन को बोलती हूँ कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप शर्म नहीं कर सकते। आपको सेल करनी है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको इवन ऐसा नहीं है कि सेल करने के लिए ही आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, आपको अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। Correct. कि आपको डीलर से बात कैसे करनी है, आपको कैसे, क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, आप बोलेंगे हाँ ठीक है ये वो, तो आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। तो ये मुझे चैलेंज मैंने फेस किया था स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस पे, बट फिर मैंने खुद को ही समझाया कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। So business personality enhancement भी करता है टेक्निकली, बिल्कुल। जो आपको कहने का मतलब है। ओके, तो संकिता जी आपने अभी तक अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, जो आपने सांस स्टोर्स जब स्टार्ट किया था क्या क्या आपने फेस किए, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड चीजें और बहुत सारी आपने बातें शेयर करी। अब हम चाहेंगे आप ना अपने प्रोडक्ट्स भी हमें दिखाइए प्लीज, जो आप कैरी कर रहे हैं साथ में, और थोड़ा सा उनके बारे में समझ लें। जी बिल्कुल सर। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे हमने स्टार्ट किया था, जिसको सोच के हमने स्टार्ट किया था कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। सर ये हैंड सोप है, तो इट्स लाइक कि आप इसको अपने वॉशरूम में हैंग कर सकते हैं किसी भी हैंगर पे, एंड यू कैन यूज इट एज अ हैंड वॉश। नाइस। तो ये आपके वॉशरूम में अच्छा भी लगता है एंड इट गिव्स यू वेरी सूदिंग फ्रेग्रेंस, आप देख सकते हैं। It's like candles. Yeah, it looks like, but it's a soap. Nice. और ये आपको अच्छा मॉइस्चर भी देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिखने के लिए। आप जब इसे हैंड वॉश करेंगे तो इट विल गिव यू गुड मॉइस्चर। दो पर्पस लग रहे हैं मेरे को इसके, एक तो हैंड वॉश के लिए और दूसरा वॉशरूम में खुशबू भी आएगी इसकी। खुशबू भी, एंड आपका वॉशरूम बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। एस्थेटिक लुक जो आजकल सब एस्थेटिक लुक। करेक्ट। दिस इज आवर बेस्ट सेलिंग सोप, पपाया सोप, क्योंकि पपाया सोप एक ऐसा सोप है जो हर स्किन टाइप पे चलता है। ये ऑल स्किन टाइप पे है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, इट गिव्स यू वेरी नेचुरल ग्लो। तो ये जिस भी कस्टमर ने हमारा यूज किया है उसके फेस पे अच्छा, जिसकी स्किन ड्राई भी हो जाती थी ना, उसकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। तो ये उस चीज के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव क्ले सोप, इसमें दो टाइप की क्लेज डली है, एक रेड रोजन क्ले एंड एक कॉर्लिन क्ले, जो आपको एक डीप क्लेंजिंग देगी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें, जो फाइन लाइन आ जाती है हमारे स्किन पे विद एज, वो भी इससे रिमूव होती है ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिस इज आवर बेसिक एलोवेरा सोप। तो दिस इज फॉर दोस्त जिनको एलोवेरा सूट करता है, क्योंकि एलोवेरा सबको सूट नहीं करता है। तो जब भी हम किसी कस्टमर को ये सेल आउट करते हैं तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं है। जैसे पर्सनली मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि अगर किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता हम उसको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे। दिस फॉर किड्स कि बच्चों को थोड़ा होता है कि हमें अच्छा अच्छा दिखने वाला सोप डोनट शेप में, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। ये जो स्टार्स हैं ये भी वाटर सॉल्युबल है, एंड इसमें जो कलर है वो भी नेचुरल है, बेस है जो ग्लिसरीन बेस है, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, एंड बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं प्रोडक्ट्स देख के। और जो इंग्रेडिएंट्स इसके हैं, these are raw natural ingredients which you're using, or these are like some extracts, or like what exactly जो ingredients आप use कर रहे हो? Sir, ingredients we are using, the raw is base, glycerin base रहता है जिसमें coconut oil already होता है। Then we have papaya powder, papaya peel powder,
एंड देन वी हैव पपाया एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई। तो ये सब प्रोडक्ट्स मिक्स करके हम एक सोप तैयार करते हैं जो आपकी स्किन को अच्छा मॉइस्चर और एक अच्छा लुक देता है। कोई नेगेटिव फीडबैक आया आज तक कभी? नहीं, अभी तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। अगर मतलब हमसे गलतियां हुई हैं बहुत सारी कभी कभी, तो वो हमने प्रोडक्ट सेल आउट ही नहीं किया मार्केट में कभी। अच्छा, R&D के टाइम पे आपने उसको साइड कर दिया? जी। ओके। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हर प्रोडक्ट हमारे हाथों से निकल के जाता है, हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए नहीं है। तो जैसे आपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, ये काफी इनोवेटिव हैं, साथ साथ में अट्रैक्टिव भी हैं, और लगता है कि इनकी मार्केट में डिमांड दिन पर दिन इंक्रीज ही होगी, क्योंकि लोग आज के टाइम में रेगुलर चीजों से हटके भी कुछ चाहते हैं, और हर एक हैंडमेड जो चीज होती है उसका एक अलग ही मजा होता है। तो संगीता, मुझे एक चीज बताओ, आज संगीता आफ्टर 6-7 मंथ्स जिस स्टेज पे है ऑफ सांस सोप्स, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जब आपने स्टार्टिंग की थी तब अगर आपको पता होती तो आज जहां स्टेज हो उससे और बेटर स्टेज पे हो सकते थे? सर, यूज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया पे सब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं सब, बट हमने गलती ये की कि हमने सोशल मीडिया से स्टार्ट नहीं किया। हम माउथ पॉपुलैरिटी पे अटके रहे, एंड जब हमने सोशल मीडिया, अभी भी आप देखेंगे हमारे पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स या नहीं है इतनी वीडियोस वगैरह, बट हम जितनी भी वीडियोस डालते हैं उसमें हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने यही चीज 7 महीने पहले स्टार्ट की होती तो आज हम कहीं और होते, बट नो रिग्रेट्स, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब से 6-7 महीने बाद शायद वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। करेक्ट। सो यूजिंग ऑफ द राइट चैनल्स एट द राइट स्टेज उतना ही जरूरी है जितना आपका प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने चंडीगढ़ लोकल के अंदर ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे हम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो जर्नी है एंटरप्रेन्योरियल, उसमें उनको सपोर्ट करके उसको ईज डाउन करते हैं, ताकि वो अपने जो लेडर्स हैं जिनमें वो क्लाइंब करना चाह रहे हैं और इजीली कर सके, एक नेटवर्क और एक इकोसिस्टम बन सके। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आप चंडीगढ़ लोकल में आए, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और इतनी अच्छी इंस्पिरेशनल बातें करी। कोई जाते जाते एक अच्छी मोटिवेशनल कोई बात उन लोगों के लिए जो अपने घर से बैठ के ये चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, हैंडमेड सोप्स का बिजनेस, आप क्या बोलना चाहेंगे उन व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने सोचा है स्टार्ट करने का तो आप स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि 20-20 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो इट्स नॉट द एज, इट्स नॉट टाइम, यू जस्ट हैव टू पिक अ स्टेप, कि आप एक स्टेप रखो, आपके साथ 10 लोग आएंगे जरूर। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आप इवन आजकल तो ऐसा है कि आप कुछ आइडिया भी सोच रहे हैं ना, वो भी बिक रहा है। तो इट्स लाइक कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप बस उस पर काम करो। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका वो सोचना भी बेकार है। संगीता जी से हमें ये सीखने को मिला कि काम करना और सोचने में अंतर है। इन्होंने करके दिखाया, आज ये स्टेज पे ऐसी पहुंच चुकी हैं कि अपनी एटलीस्ट पॉकेट मनी इजीली ये निकाल रहे हैं। शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर दैट एंड शी इज डूइंग गुड इन दैट। सो हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जस्ट डू इट। सोचते रह जाना, फिर तो सोचते रह जाओगे। थैंक यू।